शव्वाल के 6 रोज़ों से मुताल्लिक ये पूछा जा रहा है कि इन रोज़ों को एक साथ रखना चाहिए या वक्फ़े वक्फ़े से इनको रख सकते हैं। तो देखिए, ये फ़जीलत शव्वाल के महीने यानी पूरे महीने के लिए कि उसमें आप कभी भी ये 6 रोज़े रखेंगे, आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये फ़जीलत मिलेगी। यकुम शव्वाल जिसे ईद का दिन जिसे हम कहते हैं, तो इस दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद के दिन के अलावा अगले दिन से ही यानी 2 शव्वाल को अगर कोई रोज़ा रखना चाहे नफली तौर पर तो बिल्कुल ठीक है। बाज़ लोग 2 से लेकर लगातार 6 रोज़े रखते हैं, ये भी जायज़ है। अलबत्ता ज़्यादा बेहतर ये है, फ़जीलत ये है कि अफजल काम ये है कि इसे हम वक्फ़े वक्फ़े से रखें, यानी अलग अलग करके रखें, एक साथ ना रखें। एक साथ अगर कोई शव्वाल के 6 रोज़े रखता है जायज़ है, फ़जीलत मिलेगी, लेकिन ज़्यादा अफजल वो ये है कि इनको अलग अलग करके रखें। तो यूँ भी हो सकता है कि आप पहले हफ्ते में 2 रख लें, फिर 2 रख लें, फिर 2 रख लें, इस तरह भी हो सकता है। या जैसे वैसे भी पीर शरीफ का रोज़ा रखना सुन्नत मुबारक है, तो आप शव्वालुल मुकर्रम के 4 पीर में आपने रोज़ा रख लिया, 7 जुमरात में रख लिया, तो इस तरह आपको फ़जीलत शव्वालुल मुकर्रम के वो रोज़ों की भी मिल जाएगी। और इस नीयत के साथ यूँ आप इन रोज़ों को आप रखिए। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद हम अपनी क़ज़ा जो रोज़े या औरतों पर बिलखुसूस जो क़ज़ा होते हैं रोज़े, उनके अंदर शव्वाल के ये 6 रोज़े भी शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। क़ज़ा रोज़े जुदा हैं, शव्वाल के जो रोज़े आपने 6 रखने हैं वो जुदा तौर पर आपने रखने हैं, वो नफली तौर पर है। तो क़ज़ा जिस पर फ़र्ज़ रोज़े क़ज़ा हो, जैसे बहुत सी औरतों पर कुछ न कुछ उनके रोज़े क़ज़ा हो जाते हैं, तो वो अपने क़ज़ा की अलग क़ज़ा की नीयत से रोज़े रखेंगे। जो शव्वाल के रखने वो अलग शव्वाल के नफिल की नीयत से उनको वो रखेंगे, तो फिर ही उन्हें उसकी फ़जीलत हासिल हो सकेगी। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि एक साथ रखें तो भी जायज़ और वक्फ़े वक्फ़े से रखें तो ये भी जायज़, और ये ज़्यादा अफजल काम है कि हम अलग अलग करके एक साथ शव्वाल के 6 रोज़े ना रखें, बल्कि अलग अलग करके इनको रखा जाए। शव्वाल के महीने में 6 रोज़े आपने पूरे कर लिए तो इंशाअल्लाह आपको वो फ़जीलत पूरी मिलेगी।